एडिशन राणा Yes, write down addition theorem on probability. Addition theorem on probability. बेटा ध्रुव गेट बंद कर दो, वैसे बंद करना तो ये आने वाले बहुत। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट डाउन पी ए और बी। अब हमारे मेथड चालू हो गए भाई, अभी तक तो हम जनरल पढ़ रहे थे, अब मेथड चालू हो गए। पी ए और बी, नाउ दिस इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए और बी। इसका मतलब है या तो ए कंप्लीट हो रहा है, या ए इवेंट हो रहा है, या बी इवेंट हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं। और का मतलब ये होता है दोनों में से कोई भी एक हो रहा है। ए और बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल, a number is selected at random. A number is selected at random from first 200 positive integers. Find the probability that number is divisible by 4 or 6. Number is divisible by 4 or 6. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि नंबर जो है या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल। तो a number is selected at random from first 200 positive integers. We have to find the probability that number is divisible by 4 or 6. करें स्टार्ट, लिख लो ऑनलाइन, यहां तक लिख लीजिए 4 और 6। इसी तरह दिख रहा है तेरे को, दिख रहा है? कौन तू? फिर तो यहाँ आके बैठी है, तेरे को कुछ नहीं दिखता? अरे लिख लिया यहाँ तक? अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट डिविजन बाय 4 कितने होंगे भाई? 200 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा? तो 50 नंबर आपके 4 से डिविजिबल होंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इस तरह से निकालेंगे, नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6। तो P नंबर डिविजिबल बाय 4,
डिविजिबल बाय 4। या तो एक काम करो, अपन सिर्फ समझने के लिए, आपको वहां नहीं करना, वहां तो आप डायरेक्ट करना। ए मैंने माना नंबर डिविजिबल बाय 4, ए नंबर डिविजिबल बाय 4। भैया आप जब सोल्व करो जब मत करना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। बी मैंने माना नंबर डिविजिबल बाय 6, तो मुझे निकालना पी ए और बी। तो बेटा ए और बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए और बी क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। नाउ व्हाट इज पी ए, 4 से डिविजिबल कितने हैं, 50। 6 से डिविजिबल डिवाइड करो, 200 डिवाइड बाय 6 33। पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, बस जो आएगा पूरा वो वैल्यू लिखना, 33। तो ये हो गया 33 डिवाइड बाय 200। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 एंड 6, एंड का मतलब होता है आपका एलसीएम लो 4 और 6 का, क्या आएगा भाई, ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल है 12। तो आपको 12 के जितने भी मल्टीपल हो, 4 से भी डिविजिबल और 6 से भी, बोलो कितना हुआ, 12 से डिवाइड 200 डिवाइड बाय 12। अरे सो ये हो गया पी ए यूनियन बी इक्वल टू 50 बाई 200 प्लस 33 बाई 200 माइनस 16 बाई 200। तो आंसर आ गया 67 बाई 200। लिखिए, so the probability is 67 by 200। मॉड्यूल है कि किसी के पास, कोई है गलती से ले आया हो, लाया है? अरे बातें मत करो, लिख लिया ये, कल तक लिखोगे क्या, ये लिखोगे ही नहीं, बढ़िया यार। जाऊं? हाँ यार, संडे के बाद मंडे में पढ़ाने में बड़ी है ना जान निकलती है, तुम्हारी भी आने में जान निकलती होगी ना। एक और कर लेते हैं भाई, लिखो, a number is selected at random, a number is selected at random from first 1000 positive integers, a number is selected at random from first 1000 positive integers. Find the probability that number is divisible by 5 और 9। अब डायरेक्ट करेंगे बेटा, वो पहले समझाने के लिए था बस कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 और 9। देखो बोलो, 5 से डिविजिबल 200 डिवाइड बाय 1000, 9 से डिविजिबल 1, और 5 और 9 का एलसीएम क्या हो गया 45, 45 से डिविजिबल 2, चलिए बताइए कितना हो रहा है, 2,
तो 0.289, दिस इज द प्रॉब्लम, 0.289। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0.289। क्लियर है? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे 1000 तक? बोलती जा। 1000 को 5 से डिवाइड कर। मनस्विता बोलो, 1000 डिवाइड बाय 5 कितने नंबर आ रहे हैं? 200। 200। तो पहली प्रोबेबिलिटी 5 से डिविजिबल हो गई, 200 डिवाइड बाय 1000। फिर है हमारा 9 से डिविजिबल, तो 1000 डिवाइड बाय 9 कितना आ रहा है? बेटा जल्दी कर, थोड़ा सा, इतना टाइम थोड़ी देगा। 111 पॉइंट वाले छोड़ देना, जो पूरी तरह डिविजिबल है वो ये नंबर। अब हमें दोनों का कॉमन हटाना है, तो 5 और 9, तो 5 और 9 का एलसीएम होता है 45। तो हमें जितने भी 45 के मल्टीपल हो वो सब हटाना है। तो 1000 डिवाइड बाय 45 करोगे तो 22 आएगा। आ रहा है? देख लो। ओके सर, आ गया। ठीक है सर। अगला लिखो। The probability that accountant job applicant, the probability that accountant job applicant has BCom degree, has BCom degree is 0.85. His CA is 0.30, and he is both BCom and CA. Is 0.25. What is the probability that, नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखो, आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट, out of 500 applicant, how many would have BCom और CA? कितने लोगों के पास या तो BCom होगा या CA होगा? और का मतलब प्लस, मतलब एडिशन करो। तो देखो BCom, P BCom कितने लोग, कितनी प्रोबेबिलिटी P BCom की? 0. PCA और BCom एंड CA, P BCom इंटरसेक्शन CA कितना आ गया? 0.25. So therefore P BCom और CA ये आ गया 0.85 प्लस 0.30, 0.25 कितना आ गया? 0.90। लिखो यहाँ तक। तो प्रोबेबिलिटी तो आ गई बीकॉम और सीए की 0.90। अब कितने लोग हैं टोटल? 500 में से कितने लोगों के पास बीकॉम और सीए होगा? मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैविंग बीकॉम और सीए, दिस इज इक्वल टू
500 multiplied by 0.9, 450. So this is the probability, 450. इसमें कोई डाउट? तो ये था भाई एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंटरसेक्शन 5 हो गया तो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ओनली पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। भाई इफ ए एंड बी आर, if A and B are mutually exclusive events, then PA intersection B equal to 0. तो PA intersection B किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और यदि ये 0 के इक्वल आ गया तो PA यूनियन B किसके इक्वल आ गया? PA प्लस PB के इक्वल। सर ये बाद में जो दिख रहा है उसको रिपीट कर दो, 450 के बाद ये। If A and B are, लिखना बेटा वहां पर आपके रिफ्लेक्शन आ रहा है। If A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then PA intersection B equal to 0. PA intersection B equal to 0. यदि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो PA इंटरसेक्शन B 0 होगा। और PA इंटरसेक्शन B 0 हो गया तो PA यूनियन B जो है वो PA प्लस PB के इक्वल होगा। ओनली PA प्लस PB। अच्छा, कभी भी आपको सपोज PA इंटरसेक्शन B कभी निकालने के लिए बोल दे, आप इसकी केस की बात नहीं कर रहा, जनरल, और आपको A यूनियन B गिवन है तो आप ये वाला डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। भाई A इंटरसेक्शन B की जगह A यूनियन B लिख देना और A यूनियन B की जगह A इंटरसेक्शन B डायरेक्ट आपका, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ेगी। भाई वो कभी कभी क्या बोलेगा, A यूनियन B दे देगा, PA दे देगा, PB दे देगा, वो आपसे बोलेगा बताओ व्हाट इज PA इंटरसेक्शन B, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भाई इसकी जगह ये चला गया, इसकी जगह ये चला गया, मार्क तो बराबर हो। ये माइनस था तो इधर प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस है। जैसे एग्जांपल दे ही देता हूं ना, if PA plus B equal to 5/6, PA equal to 1/3, PB equal to 2/5, then what is PA intersection? तो हमें 2A इंटरसेक्शन B निकालना। रुको रुको एक से, रुक जाओ, कुछ करेक्शन। 0.5, 0.4, 0.3, 0.7, 0.8, 0.6, ठीक है। PA इंटरसेक्शन B मैंने क्या बोला? PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। PA की वैल्यू 1/3, 3/5 माइनस 5/6, एलसीएम बोलो, एलसीएम 30, 10, 18, 25, कितना आ गया? 1/10।
1/10। अच्छा पहले वाले में क्या करेक्शन था, यदि मैंने 2/5 लिखा था, एक्चुअल में क्या है 1/3 का मतलब 0.333 और मैंने 2/5 लिखा था तो 0.4, 0.4 और 0.333 मिलाओ कितना हुआ 0.7। अच्छा पी ए यूनियन बी कितना आ रहा है 0.8। तो गड़बड़ है, इन दोनों का सम हमेशा इससे ज्यादा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, कभी इन दोनों का सम हमेशा इससे ज्यादा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, कम आएगा तो फिर गलत आएगा, इसलिए मैंने चेंज किया। तो ये था वही हमारा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसमें बस इतना ही पार्ट है। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब देखो कंपाउंड थ्योरम का मतलब है इंटरसेक्शन एंड पी एंड बी, पी ए एंड बी या पी ए बी या पी ए इंटरसेक्शन बी, सबका मतलब एक ही, पी ए एंड बी, पी ए बी या पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ हो रहा है। अब देखो इधर समझना, सबो पहले ए कंप्लीट हो रहा है, पहले ए कंप्लीट हो रहा है, अब किसका नंबर आया, लेकिन बी का नंबर कब आया जबकि ए कंप्लीट हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे पी बी बाई, बी बाई ए का मतलब है बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका। फिर ये कि आप बोलोगे ये कैसे लिखा आपने, ऐसा क्यों लिखा, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल, मुझे 2 बॉल निकालना, 1 रेड और 1 ब्लैक आनी चाहिए, या फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक आनी चाहिए। एक सेकंड, चलिए फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक आनी चाहिए। अब पहली रेड बॉल निकालो, बोलो रेड बॉल कितनी है टोटल 9। 4/9। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बॉल निकाली तो अंदर कितनी बॉल रह गई, अब 8, और ब्लैक निकालनी है मुझे तो 5/8। तो बेटा मैंने क्या बोला, पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, पहले क्या निकाल चुके हैं जबकि हम रेड निकाल चुके। तो इसको आप कैसे बोलोगे, ए बोलोगे आप रेड बॉल निकालना और बी बोलोगे आप ब्लैक बॉल निकालना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि पहले एक बॉल निकाल चुके, पहले एक बॉल निकाल चुके, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे पी बी बाई, तो आंसर आपका ये आएगा 5/8। सो द प्रोबेबिलिटी इज 5/8, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पर, रेड बॉल आ चुकी है पहले, उस पर डिपेंड करता है। सब वो दूसरी भी रेड बॉल निकालते तो क्या लिखते फिर 3/8, 4/8 और 9 और फिर एक कम हो गई 3/8। तो दूसरी रेड बॉल आने पर ये फर्क पड़ रहा है कि हमने पहले क्या निकाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते। तो ये लिखो अभी तक पी ए इंटू पी बी बाई, सर ये 5/8 कैसे है एक बार बता दो। बेटा एक बॉल तेरी निकाल ली तो बची कितनी अंदर बॉल, ये बता दो।
हाँ टोटल तो 9 थी ना। हाँ 9 थी और 9 में से तेने एक बॉल निकाली, हाँ 8। तो 8 बची ना। तो अब अगली बॉल जो मैं निकालूंगा ये कितनी बॉल में से निकालूंगा? 5 में से। अरे ये तो 5 में अरे से नहीं, निकालूंगा। टोटल कितनी बची अभी यहाँ? 8 8। तो 5 अच्छा का हाँ 8। ठीक है ठीक है। ठीक है, लिखो भाई, और लिखो। देखो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, अब इसके बाद किसका नंबर आया? ए बाई बी। ये कहलाती है हमारी कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, अब देख बिल्कुल सही कर दिया। मुझे याद रहेगा ना भाई, यहाँ नहीं लिखना। लिखो भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई बी। दिस इज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पूछा जा सकता है बेटा 4 ऑप्शन में। तो बताओ कौन सी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी? लिखो अब इसमें प्रॉब्लम। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both are aces. तो हमें निकालना है कि दोनों एस। Find the probability that both are aces. पहला कार्ड निकाला, कितने एस होते हैं भाई? टोटल 52। तो 4 बाई, अब आपने एक निकाल चुके हो, मतलब अब ये जो निकाल चुके हैं इसका फर्क पड़ेगा अगले वाले पे। तो जैसे ये ए है तो अगला वाला क्या आएगा? बी बाई। तो 3 बाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2 to 1। अब लिखो भाई इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा जिसको बातें करनी है वो बातें कर लो आराम से, बढ़िया। मैं बैठ जाता हूँ, और उसको डिस्कशन नाम मत देना कि डिस्कस कर रहे थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
let A and B are two events then the probability of event A under the condition event B has already occurred is called conditional probability. And is denoted by P A by B. P A by B. P A by B, अब ये फॉर्मूला कहां से आया? पिछले वाले से आया, अभी बता रहा है. P A intersection B upon PB. PB is not equal to 0. P A by B is equal to P A intersection B upon P. PB का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए. ये कहलाती है कंडीशनल प्रॉब्लम. कहां से आया? ध्यान करो वापस से. देखो इधर मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? P A इंटरसेक्शन B. सबसे पहले B हो रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे? एक के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि B, बेटा ये इसके नीचे गया तो आया कि नहीं आया? P A by B. तो P A by B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB. याद रखने का तरीका, A by B पूछा है आपसे, तो दोनों का कॉमन तो ऊपर लिखोगे और जो नीचे आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे लिखो. जैसे आपसे पूछा जाए P B by A, क्या बोलोगे भाई? P B by A, तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन, ये इसका प्रोबेबिलिटी होगी. और देखो सबो मेरे से बोल दिया P B by A बार, मैं क्या लिखूंगा? पहले दोनों का कॉमन है और अपॉन P A बार. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो बताएंगे अभी आप. इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है. ऊपर दोनों का कॉमन और नीचे जो आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी. इतना लिख लीजिए सभी. फर्स्ट प्रॉब्लम,
अब आपसे ये बोल दिया कि हमें पी ए बाई बी निकालना है। पी ए यूनियन बी 5/6, पी ए इक्वल टू 2/3 और पी बी इक्वल टू 1/4। देन वी हैव टू फाइंड पी ए बाई बी। पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना पड़ेगा बेटा। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी 2/3 plus 1/4 minus 5/6. LCM 12, 8, 3, 10. तो कितना आ गया 1/12। अब हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन ए बाई बी, बी बाई ए, नहीं ए बाई बी निकालना। तो पी ए बाई बी क्या हो गया भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/12 बेटा, डेसिमल मत ले। 1/4 तो 4/1/3। तो आंसर इज 1/3। इसमें कोई डाउट किसी को? अब इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, आप इससे नहीं बच सकते। कर लेंगे ना? और देखो क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। मैंने इसके बारे में लिखा था अभी ए बाई बी बार, पी ए बाई बी बार, पी ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी बार। बेटा ए इंटरसेक्शन बी बार का क्या मतलब बताया था? ए तो है लेकिन बी, तो ए है ना, तो पी ए, और ए के साथ कौन नहीं है ऐसे। भाई जो है वो तो लिखना उसकी प्रोबेबिलिटी, माइनस दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी हटा दो। ए बट नॉट बी, तो ए है इसलिए पी है, लेकिन ए के साथ कौन नहीं है, बी नहीं है। पी बी बार मतलब 1 माइनस पी बी, पी बी बार मतलब 1 माइनस पी बी। लिख लीजिए यहां तक। पी ए हो गया हमारा कितना, पी ए 2/3। बेटा और थोड़ा इजी करने के लिए 2/3 को मैं 8/12 लिख दूं क्या?